कि रेनल्ड बोंके अफ्रीका के एक देश में प्रचार करने के लिए गए। तो जब वो प्रचार करने के लिए गए तो उनका एक साथी था, वो साथी उनको अलग अलग जगह पे लेके जाता है। अब ये बड़े आदमी है तो इनको अलग अलग जगह पे, कोई चर्च में लेके जाएगा, कोई हॉस्पिटल में लेके जाएगा, कोई अलग अलग जगह पे कि ये जाके क्या करें, प्रेयर करें, उनको उनके लिए कुछ करें। तो रेनल्ड बोंके को ये आदमी एक जेल में लेके गया। आप सुनना वो गवाही वहां पर हिंदी में, वो जेल में लेके गया। उस जेल में ऐसे 50 लोग थे जिनको मौत की सजा सुनाई गई। वो जेल सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए, किनके लिए? मौत की सजा सुनाए गए। तो हर महीने में एक जल्लाद वहां पर आता है और वो क्या करता है, उन्होंने एक पेड़, अभी ऐसे इतने स्टैंडर्ड वाले नहीं कि इधर अच्छी जगह हो, साफ सफाई वाला हो, ये नहीं, वो अफ्रीका के गांव में तो लोग पेड़ पर रस्सी लटकाते हैं और पेड़ पर रस्सी लटका के फांसी दी जाती है। और फांसी, और इनको भारी भारी जंजीरों से बांधा गया क्योंकि मौत की सजा इन्हें सुनाई गई। ये भाग ना जाए, ये खूंखार अपराधी है, खूंखार लोग हैं, तो इनको भारी बेड़ियों से जकड़ा हुआ है कि ये कहीं भाग ना जाए। तो अब ये जो व्यक्ति है, ये इनको क्या करता है, महीने में एक बार जल्लाद आता है और फिर उसके बाद में उनको वो करता है। तो रेनल्ड बोंके बताते हैं कि मैं उस जेल में गया तो वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति थी, लोग गाना गा रहे थे, आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम उसमें आनंदित थे। जेल के कैदी गाना गा रहे। तो वो बताते हैं कि मुझे एक दर्शन सा आया, मुझे पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने कहा कि ये जो व्यक्ति है, इसका नाम मैं भूल रहा हूँ, इस व्यक्ति का नाम, एक नाम बताया, वो नाम का व्यक्ति यहाँ से आजाद हो जाएगा। मौत की जगह पे है, अब मरने वाला है, किसी भी पल जल्लाद आएगा और उनमें से कुछ लोगों को लेगा और सीधा वो करेगा, फांसी देगा और पेड़ पे बांध के उनको चढ़ाया जाएगा। ऐसे एक व्यक्ति को परमेश्वर उनके द्वारा बताया रहा है कि ये व्यक्ति क्या होगा, फांसी होगी या उसको की सजा नहीं मिलेगी। अब तो उन्होंने उस व्यक्ति को बुलाया, शायद उसका नाम जोशुआ है, जोशुआ नाम है, तो उसको बुलाया जोशुआ को कि जोशुआ, मुझे परमेश्वर ऐसा कह रहा है कि तुम्हें फांसी नहीं होगी। तो ये जोशुआ खुश हो गया क्योंकि अब उसको मालूम पड़ गया कि परमेश्वर क्या कर रहा है, प्रूफ कर रहा है। तो ये जोशुआ बोलता है कि हाँ, पिछले कई दिनों से ऐसा होता है कि जल्लाद आता है, महीने में एक बार वो कुछ लोगों को फांसी पे लटकाता है और उसके बाद हमारे सामने उसको जब मौत हो जाती है तो नीचे जब वो गिरता है तो कुल्हाड़ी से उसके हाथ पैर काट देता है और इन बेड़ियों को निकालता है। और बोलते हैं जैसे ही मेरा नंबर आता है उसी समय पे वो बोलता है अरे मैं बहुत थक गया और मेरे से और काम नहीं होगा, और वो चला जाता है। तो बोलते हैं बार बार मैं क्या हो गया हूँ, बच गया हूँ। तो रेनल्ड बोंके एक वहाँ के जो गवर्नर है उसके पास में जाते हैं और कहते हैं कि मुझे परमेश्वर ने दर्शन दिया है, आप इस आदमी को छोड़ दो। तो वहाँ पे गवर्नर तो नहीं होते, उनकी वाइफ होती है, तो वो उनसे कुछ पैसा मांगती है और कहती है कि मेरे बच्चों को विदेश के अच्छे स्कूलों में स्कॉलरशिप दिला दो। तो रेनल्ड बोंके ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ और मैं ये जानता हूँ कि परमेश्वर उसे आज़ाद करेगा क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बोला है, और वो बोल के चले गए। कुछ महीनों के बाद में फ़ोन आया कि जोशुआ जो है वो जेल से आज़ाद हो गया। तो अब जोशुआ जो है बाइबल कॉलेज करना चाहता है। तो रेनल्ड बोंके ने कहा कि उसके बाइबल कॉलेज का खर्चा मैं दूंगा। और 4 साल के बाद जब रेनल्ड बोंके गए तो ये आदमी जो पास्टर बन गया वो आके उनसे मिलता है और वही बताता है कि आपने जो कहा था कि मैं आज़ाद होऊंगा, मैं आज़ाद हो गया। मौत के जगह से यीशु क्या करके लेके आता है, बचा के लेके आता है। तो यीशु मसीह को सब कुछ मालूम है कि कौन कहाँ बंधा हुआ है, वो गधा, वो गधी का बच्चा और वो उसकी माँ कहाँ बंधे। वहां पर यीशु क्या करता है, लोगों को भेजता है और लोग जाते हैं और उस बच्चे को क्या करके लेके आते हैं, खोल कर लेके